ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करो की बात हमारे देव हरि ओम। कृष्ण हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस सत्र में। और हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 17, 18 और 19। आज हम तीन करेंगे ही करेंगे, हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। हाँ, क्योंकि हमको इसी वीक में जो है आपने इस अध्याय को पूर्ण करना है, इस अष्टकम को। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं बिना समय जो है गवाए हुए। तो पिछले हम लोगों ने श्लोकों में जाना था कि जो भक्त होते हैं वो अनपेक्षित रहते हैं, सुचि होते हैं, दक्ष होते हैं, उदासीन रहते हैं, गतव्यथा रहते हैं, सर्व आरंभ परित्यागी होते हैं, और ऐसे भक्त भगवान को बहुत पसंद होते हैं। तो इन गुणों को हमने पिछले सत्र में जाना था। आज के श्लोक में जो है भगवान और नए जो है श्लोक जो है गुणों को वर्णन करते हैं, और ये सारे आप देखेंगे कि एक तरह से देखा जाए तो और दूसरे गुणों से इंटरकनेक्टेड ही हैं सारे, है ना। तो एक गुण आएगा तो दूसरा गुण उसके साथ साथ ही अपने आप ही आएगा। अब जब हम किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे तो फिर हमें ना दुख होगा, ना फिर हमें ज्यादा खुशी होगी, तो वो ही हमारी श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के श्लोक की। श्लोक संख्या 17। यो न हर्षति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभ अशुभ परित्यागी शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिया। भक्तिमान्य स मे प्रिया। यस। तो जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस तरह से भगवान यहाँ पे बोल रहे। जिस माता जी की तात्पर्य तात्पर्य पढ़ श्रील ना प्रभुपाद सभी की की जय। बात करना। पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। ये भी त्याग होता है, तो हमारा टर्न, हमें पढ़ने की इच्छा है कि और बोल दिया तो हमने त्याग कर दिया। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उसके उनके ना मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी सी बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ पे वैसे हम लोग जो सुनते हैं ना शुभ और हर्षित और जो है शोक, है ना। पर यहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि भौतिक लाभ से ना तो वो हर्षित होता है और ना हानि से वो दुखी होता है। ठीक है, तो
एक तो ये हो गया शिला प्रभुपाद जो बताते हैं, और उसके बाद फिर वो पछताता भी नहीं है। तो पछताता नहीं है मतलब क्या है, तो इसके हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में हम जो है यहाँ पे सुनेंगे। तो शिला प्रभु ने बहुत अच्छा बताया है कि पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? देखिए, जब हम भौतिक जीवन में रहते हैं ना, तो वही कैसा भी हो, वो बोलते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी हो जाएगी, बेटा बच्चे कर लो, बच्चे कर लो, बच्चों में भी ना बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, मतलब कैसे भी करके पुत्र चाहिए ही चाहिए होता है। और अगर बेटियां हो गई, कहते बस एक पुत्र हो जाता तो हमको जो है हमारा उद्धार हो जाता है ना। ये कामना बनी ही रहती है। दूसरा, जब आध्यात्म में आते हैं तो एक कामना बनी रहती, क्या? फॉलोअर होने चाहिए, फॉलोअर होने चाहिए। फॉलोअर का इतना ज्यादा अंदर से रहता है कि कोई हमारा फॉलोअर होना चाहिए। तो ये बहुत अंदर से ऐसी इच्छा है जो बहुत मुश्किल से बाहर जाती है। इसलिए शिला प्रभुपाद मेंशन जरूरी उसमें यही कर रहे हैं कि पुत्र और शिष्य, ये दोनों ही बड़ी अंदर से जो है बड़ी मुश्किल से निकलती हैं बाहर, ये कामनाएं। तो हर्षित में भौतिक सफलताओं के लिए वो हर्षित नहीं होता है ना। और इसी तरीके से जो है, और ना द्वेष्टि। और वो जो है कभी ऐसे लोगों को, जैसे मान लीजिए कि जैसे शिला प्रभुपाद बोले पुत्र और शिष्य में है, तो हमारा कोई अच्छा पुत्र नहीं मिला हमको, तो उसके लिए भी दुखी नहीं होता। अगर सही तरीके से पुत्र नहीं भी है, या हमारे पास ऐसा कोई भी शिष्य है जो गलत तरीके का है, तो भी वो दुखी नहीं होता। श्रीला प्रभुपाद ऐसे ही थे। देखेंगे आप उनको, उनके शिष्य कैसे कुछ भी करें, पर उनको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, और वो उससे कोई भी उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। वो अपना जो है हमेशा शांत एक संभाव में रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। उसके बाद अगर हम इनको अगर वैसे लेंगे एग्जाम्पल के रूप में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है महाभारत से। महाभारत से क्या है, पांडव, है ना। पांडवों को बहुत कष्ट मिला, भौतिक कष्ट मिला, उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला। करेक्ट। और आध्यात्म में भी हम देखते हैं तो हर तरीके से परेशानी हुई या सुख मिला, कभी कुछ भी हुआ तो उन्होंने उस चीज को जो है, ना वो हर्षित होते थे और ना ही वो उनसे द्वेष करते थे। ये दोनों ही जो है बहुत अच्छा। जैसे अपमान हुआ, है ना, अज्ञातवास हुआ, उनको जो है जंगल में भेजा गया, वनवास किया गया, छल किया गया उनके साथ, है ना, कटु वचन बोले गए, तब भी उन्होंने उनके साथ द्वेष नहीं किया। और अंत में जब दुर्योधन जा रहा था, तब भी जो है युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, नहीं, ये तो मेरा भाई है, इससे मुझे कोई भी बैर नहीं है। तो इस तरीके से उनके भाव मन में कभी भी उनके लिए बैर नहीं आया, है ना। और इसके बाद फिर क्या है, न सोचती। हाँ, न सोचती, तो न सोचती भी बहुत सुंदर है। क्या है कि वो शोक नहीं करता। अब शोक में नहीं करता तो प्रिय वस्तु के जाने पर भी शोक नहीं करता। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज नुकसान हो जाता है, पर कब बहुत प्रिय कोई चीज जब नुकसान होती है ना, तो बहुत, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे जीवन में वस्तु की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ऐसी चीज जिससे हमें बहुत लगाव हो, तो ये गुण डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। कौन सा? हमारे पति चले जाते हैं, हमारा बच्चा चला जाता है ना। कोविड में कितने लोगों के घर उजड़ गए, कहते हैं ना उजड़ गया, क्योंकि हमारा जीवन साथी चला गया, हमारा बच्चा चला गया। माँ बाप के सामने उसका बच्चा चला जाए तो उसका पूरा जीवन शोक में ही रहेगा, पर भगवान क्या कहते हैं, शोक नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, अर्जुन के सामने बच्चे चले गए, चले गए कि नहीं चले गए। और क्या अर्जुन को नहीं पता था कि भगवान को नहीं पता ये सारी चीजें? भगवान को तो पता था ना। भगवान को तो हर एक चीज के बारे में पता है। जब उनको पूरा 11वें अध्याय में हमने देखा, जब सब कुछ वो बता रहे हैं कि ये जाएंगे ये जाएंगे, तो उनको ये भी तो पता था कि इसका बच्चा भी मरने वाले है। तो वो अपना रथ उधर नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान कभी कभी भक्तों को विपदा में डालते हैं। विपदा में डालने पे तब बताते हैं कि देखो इसके अंदर ये गुण है, ये क्या करेगा, न सोचती न कांक्षती। ये गुण निकल के तब आएगा जब वो विपदा में आएगा। तो भगवान जान के भी अपने भक्तों को डालते हैं विपदा में, जिससे कि उसके अंदर सहन करने की शक्ति बढ़े, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये तो मेरे धाम का है, यहाँ इस भौतिक शरीर से इसकी जो आसक्ति है वो खत्म हो जाए। तो इस तरीके से अर्जुन ने बिल्कुल भी जो है संताप नहीं किया। दुख तो सबको होता है, दुख होना और संताप करने में अंतर है। दुख तो होगा ही होगा, जब भी हम उस चीज को याद करेंगे हमें हमेशा दुख होगा। क्यों? अगर दुख नहीं है, हृदय है ना हमारा, कोमल हृदय हमारा बनाया गया है, इसमें होगा ही होगा दुख, पर संताप नहीं करना। उस की वजह से आध्यात्मिक चीजें छोड़ देना, कहीं और मन ना लगना, कोई सेवा ना करना संताप में। रिसेंटली हमारे मंदिर में दो हमारे भक्तों का एकदम से जाना हो गया,
पर अभी देखेंगे वो जो माता जी हैं, एक 10 10 दिन में ही उन्होंने तुरंत सेवा अडॉप्ट कर ली। सारी सेवाओं में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो यही तो कह रहे थे कि यही तो डेस्टिनेशन है हमारा, सेवा करते करते हम चले जाएं। और मेरे पति सेवा करते करते चले गए, उनकी डेस्टिनेशन उनको मिल गई। अब मैं क्या करूं? संताप में घर में बैठी बैठी रोती रहूं? दुख तो बहुत है ना, बच्चा है ना पति है, अकेली है। पर क्या है, अब पूरी तरीके से जैसे मेरे पति की गति हुई है वैसी मेरी गति होनी चाहिए। तो ज्यादा वो सोचते नहीं है ना, तो इस तरीके से ना कांक्षति। और प्रिय वस्तु प्राप्त नहीं होने पर कोई भी आकांक्षा नहीं होती। अगर नहीं मिली हमको, पुत्र नहीं मिला, वो नहीं मिला, किसी ने सम्मान नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो भी जो है आकांक्षा नहीं रखते। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है ना। उसके बाद आ जाते हैं शुभ अशुभ परित्यागी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देखिए, कभी कभी हम लोग भक्ति जीवन में आते हैं, आध्यात्मिक चीजों में आते हैं, तो कई बार भक्त क्या करते हैं, भगवान के लिए भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान के लिए भगवान को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सत्र चल रहा है, अब कार्तिक मास की मंगला आरती सबको अच्छी लगती है, और जहां जब मंदिर पास में हो तो नहीं लगेगा, नहीं। पर क्यों? क्योंकि भगवान की भगवत गीता पढ़नी है, भगवान की सेवा करनी है, तो ये भी हम शुभ कार्य को छोड़ देते हैं। तो भगवान के लिए भगवान को छोड़ देना, भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाना। क्यों? क्योंकि सेवा इंपॉर्टेंट है, भगवान ने सेवा बोली है। तो इस तरीके से शुभ कार्यों को भी वो छोड़ देता है। किसके लिए? भगवान के लिए। और कर्म कांडों में नहीं लगता जिसमें बहुत शुभ होगा, अब इससे ये मिलेगा उससे वो मिलेगा, नहीं। जो बेसिक है, जो हमारे गुरु ने हमें बताया है, हमें वो ही करना है। अशुभ, अशुभ तो वो जो है छोड़ ही देगा, अशुभ की तो कोई बात ही नहीं है। फिर भी जैसे गंगा मैया थी, गंगा मैया जब इस धरा पे आ रही थी तो उन्हें पता था कि बहुत पतित लोग होंगे, बहुत उपद्रव होगा, मेरा इतना अपमान होगा, और हो ही रहा है ना। लोग जाते हैं गंगा जी में, कोई अच्छे मन से भी नहीं जाता, बहुत अच्छे से मन से जाते हैं, और बहुत नहीं भी जाते। उन्हें दोनों ही चीजें पता थी, शुभ भी होगा अशुभ भी होगा। फिर वो क्या करती है? भगवान के कहने पे वो धरा पे आ जाती है, क्योंकि उनको तो भगवान की सेवा करनी है, शुभ अशुभ को परित्याग कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो है कर देते हैं। उसके बाद है, एग्जाम्पल तो मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, चलो अभी तो छोड़ देते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी भी यश चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं इस तरीके से कि धर्म अधर्म शुभ अशुभ को छोड़ के सिर्फ भगवान के चरणों में हमें रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस श्लोक के माध्यम से देखा। और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरीके से हमें भी अपने आप को जो है प्रेरणा देनी चाहिए, और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम भगवान के लिए शुभ अशुभ चीजों को छोड़ दें, और किसी चीज में शोक संताप नहीं करें। फिर आ जाते हैं 18वें श्लोक पे और 19वें श्लोक पे। समः शत्रु च मित्रे च समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्णौ सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। समः संग विवर्जितः। थैंक यू माता जी। अब दूसरी माता जी पढ़ लीजिए, नवा 19 वाला श्लोक। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थितिर्मतिर् अनिकेता स्थिरमतिः भक्तिर्मान्य प्रियो नरः। भक्तिमान में प्रियो नरा। अब कोई दो दूसरी माता जी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा, है ना, जिससे सबको मौका मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ, परपोर्ट में दो माता जी वॉलेंटियर कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं इन दो श्लोकों में, 18 19 में, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख तथा यश अपयश में, है ना, संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार से के घर बार की परवाह नहीं करता, है ना, अनिकेता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यस, कौन पढ़ना चाहेगा? यस माता जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रपाद की जय। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है।
वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है, माता जी कोई और पढ़ा क्योंकि इसलिए बड़ी सुशीला सखी माता जी। कृष्णा, क्योंकि कहाँ चला गया वो, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षण की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुण के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा भव हरा भक्तस्य कुत महद गुणाः। हरा भक्तस्य कुत महद गुणाः। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि इसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। हरि बोल। थैंक हरे यू माता कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो हम जो लास्ट वाली लाइन शिला प्रभुपाद ने बोली है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हरा व भक्तस्य कुतो महत् गुणाः। जो भक्त नहीं है उनमें सद्गुण नहीं होता। तो बहुत सी जगह देखिए आप, बाहर के लोगों में ये बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं, अच्छे अच्छे गुण दिखते हैं, पर सबसे बड़ा गुण क्या है? भक्त होना। वो सबसे ऊपर वाले गुणों में आता है। शिला प्रभुपाद हमेशा एक चीज कहते हैं, भक्ति करनी है तुम्हें, भक्त बनना है तो सबसे पहले पहला गुण क्या डेवलप करना है? भक्त बनना है। भक्त बनना क्या है? एक मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे आ जाइए, किसी गुरु की शरण में आ जाइए, परंपरा से कनेक्ट हो जाइए। तो वो जब हम पहला लेते हैं तो फिर शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। और जब हम आध्यात्म में आ जाते हैं फिर दूसरी शिक्षा क्या देते हैं? देखिए हमारे आचार्य लोग भी ना एकदम से चतुर होते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ हरि नाम लेना है, हरि नाम लेना है, हरि नाम छोड़ना, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है। फिर बाद में जब आ जाते हैं, 16 माला करनी है, एक माला से काम नहीं चलता, 16 माला, 4 रेगुलेटरी। अरे चाय नहीं पीनी है ना, ये नहीं खाना है, ये नहीं। क्यों? सतोगुण में रखने के लिए। सतोगुण में रहोगे तुम, सतोगुण में रहोगे तो हम जो तामसिक में रहते हैं, राजसिक में रहते हैं, तो धीरे 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 हमको सतोगुण में लेके आते हैं। और फिर जब सतोगुण में हम आ जाते हैं तब हमारी जो बुद्धि जो है सही से कार्य करती है। जब हम उस प्रिंसिपल से कार्य करते हैं ना, तो हमारी बुद्धि बुद्धि तो फिर भी नहीं कार्य करती है, पर वो जो आचार्यों की वाणी सुनते हैं ना, उससे बुद्धि को जो है झटके लगते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये गलत है, ऐसे करना है। फिर जाके समझ में आता है कि अनर्थास को बाहर निकालना है और अच्छे गुणों को डेवलप करना है। कितना सारा होमवर्क है, पूरी जीवन जला जाए होमवर्क खत्म ना हो, हमारे जो गुरुओं ने हमको दिया है ये होमवर्क। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं अपनाना ही है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे थे? पुनरावृत्ति हुई है। जो गुण हमने भी सुने हैं ये पुनरावृत्ति है, मतलब अलग अलग तरीके से उनको, वही गुणों को रिपीट करके बोल रहे हैं वो, ठीक है। तो हो सकता है कि पुनरावृत्ति हो, पर क्या करना है? लेकिन हमको इस बात पे बल देना है, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं हमको इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने हैं। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हमने क्या बोला था कि हमको संकल्प लेना है कि हमको ये अर्जित करनी ही है, क्योंकि हमको भगवान का प्रिय बनना है, गुरु का प्रिय बनना है। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ये सारे गुण हमारे अंदर आते जाएंगे और हम धीरे धीरे भगवान के, गुरु के जो है प्रिय बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे जो बता रहे हैं। सबसे पहले शिला प्रभुपाद ने क्या बोला? कुसंगति से दूर रहना। उन्होंने तात्पर्य में शुरुआत ही इसी से करी है, कुसंगति से दूर रहेगा। तो ऐसी किसी भी जो है समुदाय के साथ, लोगों के साथ नहीं रहता।
और ऐसा नहीं है कि बाहरी तौर से जो कुसंगति कर रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ गलत चीज कर रहे हैं, नहीं, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से भी अगर कोई गलत भावना रखता है और हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति उसके लिए गलत सोचता है या वैसा विचार रखता है, तो दूर हो जाइए। क्यों? जिसके साथ रहेंगे आप वैसे ही गुण अपने अंदर ले आएंगे। तो हमारी संगति बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं। अब ये जो श्लोक है ना, जितने भी गुण हैं, ये क्या है? ये स्थिर रहने के लिए हैं। पहले क्या था? ये गुण लेके आने हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? इसमें हमारे भाव का प्रदर्शन है, मतलब हमको अपने भाव को स्थिर रखना है। समझ में आया? पहले वाले सारे अर्जित करने हैं और यहाँ पे क्या करना है? स्टे काम, और वहां पे स्टडीनेस हमको लेके आनी है। संभाव में हमको रहना ही रहना है। तो ये हमारे संभाव के सारे गुण इसमें बता रहे हैं। कौन कौन से संभाव में रहना है, किन किन चीजों में रहना है, किन किन परिस्थितियों में रहना है। तो बोल रहे हैं शत्रु हो चाहे मित्र हो, संभाव में रहना है। गर्मी हो सर्दी हो, रोटी तो बनानी ही बनानी है, तो यहाँ पे भी कह रहे हैं संभाव में रहो। सर्दी हो गर्मी हो, मंगला आरती जरूर करनी है। करेक्ट, वही तो हुआ। मंगला आरती जरूर करनी। हमारे तो कुछ नहीं, बैंगलोर वालों में कुछ दिख नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि हम तो चले जाते हैं मंगला आरती के लिए। दिल्ली वाले जनवरी में दिसंबर में कैसे जाते होंगे मंगला आरती? पर जाते हैं। वो उनका डेडिकेशन है। जैसे कि हम लोग जून में यहाँ पे निर्जला रहते हैं, उनका जून में निर्जला कैसा होता होगा? तो सोचो तपस्या कितनी है। स्थान के हिसाब से भगवान ने बड़ी कृपा कर रखी है इधर वालों को, जो इधर इस साइड है। तो इसीलिए हमेशा रहना है। उसके बाद है मान अपमान में, है ना। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा आपको एक उदाहरण दूंगी आज। समय, हाँ ठीक है। तो मान अपमान में वो जो है अपने आप को स्थिर रखता है, और सुख दुख में वो अपने आप को स्थिर रखता है। तो किसी भी तरीके से वो जो है इन सब चीजों से परेशान नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है संग विवर्जिता। तो इसके लिए संग विवर्जिता को हमें शिला प्रभुपाद ने क्या बताया कि कुसंगति से दूर रहता है। तो हमको ऐसे लोगों के साथ जो है नहीं रहना चाहिए जिनसे कि हमारे अंदर आए। और उसके बाद क्या है? मौनी। तो यहाँ पे मौनी का क्या बोल रहे हैं? शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि मौनी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चुप्पी साध जाए। मौनी का मतलब है कि उसको पता है कि हमको अनर्गल कुछ नहीं बोलना है ना। जैसे हमने क्या बोला था कि ऐसी वाणी नहीं बोलना जिससे उद्वेग हो, तो हो गए ना मौनी। तो शांत रहना है, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। अब जब भी बोलें तो भगवान से कनेक्टेड कोई चीज होनी चाहिए, तो सबसे बढ़िया, नहीं तो शांत हो जाओ। और ये अपने आप को, टंग को कंट्रोल करना। तो दो कार्य, जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया, कभी अच्छा मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, किसी भी परिस्थिति में हो, टंग को अपना कंट्रोल कर दो। इसीलिए ये जो चतुर्मास होता है, तो इसीलिए लोग बहुत तपस्या करते हैं, और वाकई में इसका रिजल्ट होता ही होता है। जब तक आप टंग को कंट्रोल ना करेंगे ना, आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती। और ये मेरा खुद का अनुभव बता रही हूँ मैं आपको। इतने सालों से मैं चतुर्मास रखते आई हूँ, पर जब बीज पंचक होता है तो हम लोग बहुत कठिन से तपस्या करके बीज पंचक करते हैं। तो वो उसका क्या मतलब है? अपनी वाणी को कंट्रोल करते हैं, तो जिह्वा को कंट्रोल करते हैं, कम खाते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेते हैं। और वो धीरे धीरे प्रोसेस में अभी एक क्रिया दूसरा करेंगे, ऐसे करते करते पूरे जीवन तक करते रहेंगे। अंत तक तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रयास करते हैं। तो ये सिर्फ चतुर्मास की बात नहीं है, बाकी दिन में भी करना चाहिए। पर इस समय भगवान की अधिक कृपा होती है या हमारा मूड वैसा रहता है, तो कोशिश करेंगे कि हमेशा इस भाव में रहें कि हम इन पे कंट्रोल कर सके। तो ये हो गया हमारा मौनी। तो वो शांत रहता है, अनर्थक बातें नहीं बोलता है ना। और उसके बाद इसका बहुत सुंदर उदाहरण मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। विदुर जी। तो विदुर जी के साथ मान अपमान कुछ भी हुआ, वो क्या रहे? मौनी रहे। वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने स्थान छोड़ दिया, वो तीर्थ पे चले गए, पर उन्होंने जो है पलट के कोई चीज अनर्गल नहीं बोली, किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बोला, और वो वहां से चले गए, है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो एक लास्ट में मैं बताऊंगी, वो सब चीजों को कवर कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है? संतुष्टो येन केनचित, है ना। दूसरा आया ना यहाँ पे, संतुष्टो येन केनचित। तो यहाँ पे क्या है कि वो क्या करते हैं कि वो हर स्थिति में जो है संतुष्ट रहते हैं। कैसी परिस्थिति, उसी व्यक्ति को अच्छा भी मिलेगा, उसी व्यक्ति को बुरा भी मिलेगा, वो संतुष्ट रहेगा। शिला प्रभुपाद जब उन्होंने लॉस एंजलिस में मंदिर बनवाया था, तो वो इतना सुंदर है, जो भी वहां गए होंगे उन्होंने देखा होगा। कहते हैं कि वो पूरी द्वारिकापुरी है, उसका नाम भी है, द्वारिकाधीश के नाम से ही है वो। राधा रुक्मिणी द्वारिकाधीश ऐसे करके है उनका नाम वहां का। तो कहते हैं वो इतना सुंदर मंदिर है, वहां पे शिला प्रभुपाद का रूम था। करेक्ट, वहां पे उनके लिए रूम था, मतलब उनके लिए वहां पे रहने की व्यवस्था बहुत उत्तम कोटि की थी। और वही शिला प्रभुपाद जब मायापुर में मंदिर बनवाते हैं, तो किसमें रहते हैं? झोपड़ी में।
तो अभी भी है झोपड़ी वो मायापुर में, जब आप जाएंगे तो आप देख के आइएगा कहाँ शिला प्रभुपाद रह के उन्होंने वो पूरा मंदिर का निर्माण करवाने की प्लानिंग करी। तो उसमें सांप भी आते थे, बिच्छू भी आते थे, और जो है मच्छर भी होते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, पर वो वहां पे भी रहते थे, पर संतुष्ट हुए न किए, सब में संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के लिए कार्य करना। उसी तरीके से दूसरा आ जाता है यहाँ पे अनिकेता। इसमें भी हम शिला प्रभुपाद का ही एग्जाम्पल देंगे। जिसका कोई घर नहीं है, घर का मतलब क्या माता जी अब घर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, शिला प्रभुपाद ने अभी बोला था शिक्षा में, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है अगर आपके घर में पत्नी आपकी जो है सहयोगी है। तो इस तरीके से घर छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं आसक्ति नहीं होती। जैसे पिछले श्लोक में हमने जाना था कि बहुत बड़े बड़े मंदिरों को बनवाने के लिए, घरों को बनवाने के लिए वो प्रोत्साहित नहीं होता, ऐसी चीजों में प्रोजेक्ट में नहीं जाता। तो यहाँ पे भी क्या है, उसको कोई परवाह नहीं होती, तो उसका कोई घर भी नहीं होता तो भी उसे जैसी हालत में रखा है भगवान ने, किराए के घर में रखा है, जिस कुटिया में रखा रहता है और भगवान के लिए कार्य करता है। तो इस तरीके से वो अनिकेत रहता है। और शिला प्रभुपाद तो अनिकेत ही थे, हम सबको पता है। और जो भगवान के लिए अनिकेत होता, निकेत मतलब घर, है ना, निवास स्थान। तो जो निवास स्थान की परवाह नहीं करता, जो उसके बिना ही रहता है भगवान के लिए, तो आप देखेंगे सन्यासी वगैरह ये सब होते हैं, ये अनिकेत ही तो होते हैं, है ना। तो ये जब वो भगवान के लिए अनिकेत हो जाता है, तो मैं जब ये कल पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि अनिकेत थोड़ी ना है, अनिकेत होते हुए भी क्या है, इतना बड़ा निकेतन दे दे भगवान उनको। शिला प्रभुपाद को 108 रूम का उन्होंने घर दिया, और एक जगह नहीं दिया, पूरे विश्व में दिया। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने हो गए वो अनिकेत, मुझे कोई घर नहीं चाहिए, भगवान के लिए सेवा करेंगे। और भगवान ने क्या किया, 108 घर कमरों का पूरे विश्व में घर दे दिया। हर गली, हर शहर, हर जगह भगवान का एक, शिला प्रभुपाद का एक रूम है। तो मतलब उनके तो घर हर जगह है कि नहीं है। मैं सोचती हमारे शिला प्रभुपाद तो अंबानी से भी ज्यादा धनी है, धनाट नहीं है। अच्छा बताइए, हर जगह उनका रूम है। उनसे ज्यादा धनाट्य कौन हो सकता, हो ही नहीं सकता। हर जगह आप कैसे खरीद सकते हैं, पर हमारे शिला प्रभुपाद का हर जगह रूम है। तो वो अनिकेत होते हुए भी सबसे धनाट्य हो जाते हैं, तो ये भगवान उनपे कृपा करते हैं। तो इस तरीके से अनिकेत है ना। तो जहां भगवान उनको रखते हैं वो वहां पे रहते हैं, और जहां वो भेजते हैं वहां वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से आ जाते हैं। अब मैं आ जाती हूँ लास्ट पे, जो हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है, और ये सारे जो गुण हमने सीखे थे वो हमारा कवर करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, आप चाहें तो उसको खोल लीजिए, हम उसको पढ़ेंगे और उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये है, सर्वस्य तुम्हार चरणे समपिया। आप देखिए इसको, खोलिए भक्ति विनोद ठाकुर का, सर्वस्य तुम्हार, मिला आपको किसी को? हरे कृष्ण, यस माता जी, मिल गया। मिल गया, ठीक है, खोल के रखिए, हम भी पढ़ते हैं इसको। हम्म। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का है भजन। तो मैं पहले भजन गाऊंगी, उसके बाद एक एक माता जी करके, और उसमें वॉलंटियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जो अभी पढ़े हैं ना सारे गुण, ये सारे गुण इसमें आ जाते हैं भजन में, है ना। इसीलिए हमारे वैष्णव भजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वस तुम्हार चरणी संपिया, पड़िछि तुम्हार धरी। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बलिया जन मोरी। बांधिया निकटे आमारे पालिबे, रहीब तुम्हार द्वारी। प्रतीप जनेर आसिते नादिब, राखिब गणेर पारे। तब निज जन प्रसाद सेविया, उच्चिष्ट राखिबे यहाँ। आमार भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन हावे ताहा। बसिया सुइया तुम्हार चरण, चिंते बसतत आमी।
नाचिते नाचिते निकटे आइबे यखन डाकिबे তুমি নিজের পোষণ কভু না ভাবিব রহিব ভাবের ভরে ভক্তি বিনোद तुम्हारे पालक बोलिया वरन करे। यस, एक एक करके इसका मीनिंग पढ़ेंगे। जब मैंने जब मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है तो मैं आपके घर में नतमस्तक हूँ। आप परम प्रभु हैं, कृपया मुझे अपना घरेलू कुत्ता मानिए। हरे कृष्ण हरे। तो हम, हमारा घर नहीं है, किसका घर है? आपका घर है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसमें रह रहे हैं। ऐसे मान लीजिए जैसे कुत्ता रहता है ना, वो बस ऐसे करके हम आपके उसमें हैं। यस। हरे कृष्णा। बढ़िया। सेकंड है कि मुझे अपने पास जंजीर से बांध लो और अपनी इच्छा अनुसार मेरे पालन पोषण करो। मैं तुम्हारे द्वार पर ही रहूंगा और किसी भी शत्रु को तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैं मैं उन्हें तुम्हारे घर के चारों ओर की खाई की सीमा में ही रहूंगा। हरे हाँ, कृष्ण हरे। तो वो कह रहे हैं कि अब मुझे अपने उसमें बना के रखो और कोई भी जो है शत्रु को प्रवेश नहीं। शत्रु मतलब क्या? जो हमारे अंदर ये शत्रु बैठे हैं ना, तो इनको मैं प्रवेश नहीं करने दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही आपका जो है प्रोटेक्शन करके रखूंगा। बस आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। यस। आपके भक्त आपका प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो कुछ भी बचा खुचा छोड़ जाएंगे वही मेरा दैनिक आहार होगा। मैं उन बचे हुए अंशों का बड़े आनंद से सेवन करूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी कुछ भगवान उच्छिष्ट में देंगे, जो भी वो बोलेंगे, जो भी वो करेंगे, वो ही मैं ग्रहण करूंगा। बाकी टाइम में क्या करूंगा? मुंह बंद करके रखूंगा, अपने जो है इंद्रियों को कंट्रोल करके रखूंगा। यस, आगे। While sitting up, while lying down, I will constantly meditate on your lotus feet. Whenever you call, I will immediately run to you and dance in rapture. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वहां पे कि हमेशा जो है चाहे मैं बैठा रहूंगा और मैं सदैव आपके चरण कमलों का ध्यान करूंगा। और आपको जो है जब भी आप मुझे बुलाएंगे तभी मैं नाचता हुआ आपके पास आ जाऊंगा, जैसे डॉगी आ जाते वैसे। तो यहाँ पे क्या है? किसी और के बारे में सोचूंगा नहीं, किसी और के बारे में चिंता नहीं करूंगा, सिर्फ आपके चरणों का ध्यान करूंगा। किसी और चीज में मेरी मति नहीं लगेगी, सिर्फ आपके चरणों में। और जैसे ही मुझे लगेगा मेरे मालिक ने बुलाया, मैं दौड़ता हुआ आपके पास आ जाऊंगा। मैं अपने मैंने पालन अपने पोषण के बारे में कभी नहीं सोचूंगा, बल्कि अनेक आनंदों में मग्न रहूंगा। भक्ति विनोद आपको ही अपना एकमात्र आधार मानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये करेंगे कि मैं अपने निर्वाह में कभी भी चिंता नहीं करूंगा। तो ये निश्चित कभी भी जो है वो चिंता में नहीं रहेंगे, सदैव जो है परमानंद जो है आपके प्रेम में निमग्न रहूंगा। और शिला शिला विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? आपको अपना एकमात्र पालन करता स्वीकार करते हैं। तो हमारे एकमात्र पालन करता कौन है? भगवान है। भगवान से क्या? भगवान हमको अपने घर का दास बना लीजिए, हमको अपने घर का कुत्ता बना लीजिए। और इसी तरीके से एक और श्लोक, एक और जो है भजन आता है, वो नरोत्तम दास ठाकुर का है। उसमें ये और भी हमने जो पढ़े थे, पता नहीं मेरा इंटरनेट की वजह से खुल नहीं रहा था वो भजन। तो उसमें वो क्या बोलते हैं? अगर आपको किसी वैष्णव को जानना है तो उसको, तो हम अगले सत्र में उसको भजन को लेंगे, तो उसमें आप लोग खोल के निकाल के पढ़ सकते हैं उसको। तो उसमें वो कहते हैं अगर वैष्णव के चिन्ह देखने हैं तो आप, तो इसी तरीके से भजन भी है। अगर आपको वैष्णव के चिन्ह देखने हैं तो उसमें सबसे पहले चिन्ह क्या दिखेंगे? ये जितने भी हमने गुण पढ़े हैं ना, वो सारे वो चिन्ह है उसके, तब वो कहलाएगा वैष्णव। तो इसीलिए ये गुणों को जो है हमको जरूर जो है कोशिश करनी चाहिए कि हमको ये अपने अंदर हम इसको डेवलप कर सकें। तो इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान हम पे ये कृपा करें, जिससे कि हम जितने भी हम लोगों ने ये गुण सुने हैं और हम उसके लिए प्रयास करें और भगवान से संकल्पित रहें कि भगवान हम आपके हैं और हम कुछ और, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। तो बस आप हमको अपने चरणों में ले लीजिए, कुत्ते के समान हमको बना लीजिए। तो वो हमारा पालन करेंगे और अपने आप हमको जो जैसा देंगे वैसा हम उसको पालेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। कल हम सत्र रखेंगे। मेरी एक सेवा है 6 बजे सुबह मंदिर में, तो हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ठीक है, 5:30 से कर लेंगे। तो आप लोग 5:30 बजे आ जाइएगा। 5:30 बजे, क्योंकि कल गोपाष्टमी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है।
तो हम 5:30 से 6 बजे तक आधे घंटे का सत्र करेंगे, और थोड़ा सा जो है गोपाष्टमी के बारे में भी सुनेंगे, और अपना श्लोक को जो है यहाँ पे भगवत वाणी को भी अपना पूर्ण विराम, देखिए कितने कार्तिक महीने में स्टार्ट हुई एकादशी को, और हमारे जो गोपाष्टमी को कल विराम हो जाएगा अध्याय 12। तो ये भी भगवान की बड़ी कृपा है, उनकी प्लानिंग के अनुसार हम चल रहे हैं, पर थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि सेवा में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा कृष्णा। माता जी।